अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीका कार से आप अपने लिए एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी का इंतखाब कर सकते हैं। जिस तरीके से किसी कैरियर को, किसी प्रोफेशन को अपने लिए सेलेक्ट करना एक क्रूशल स्टेप होता है, इसी तरीके से उस कैरियर और प्रोफेशन को कंटिन्यू करने के लिए, उसके लिए अपने आप को एजुकेट करने के लिए एक इदारे का इंतखाब भी बहुत ज़रूरी होता है। और एक बेहतरीन इदारे का इंतखाब हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है जहां पर वो बेहतरीन तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा ले सके। इसके अलावा वहां पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाई जाती हों और इसके अलावा उसकी कैंपस लाइफ भी बेहतरीन हो, और इसके साथ सबसे बड़ी चीज़ कि वो इदारा उसके लिए अफोर्डेबल हो। तो अब ऐसी तलाश में स्टूडेंट्स जो है मुख्तलिफ वेबसाइट्स का रुख करते हैं, सर्च करते हैं, और सर्च करने के लिए या अपने लिए एक बेहतरीन इदारा सेलेक्ट करने के लिए जो पैरामीटर्स उनको दरकार होते हैं, आज उन्हीं पैरामीटर्स के हवाले से हम बातचीत करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं आपको ये बताता चलूं कि ऐसी कोई भी डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती कि इदारा ए बेहतरीन है और इदारा बी बेहतरीन नहीं है। यानी कि कोई ऐसी लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें आपको सिर्फ चंद इदारों का बता दिया जाए जो बेहतरीन है। अब डेफिनेटली बात है, अगर ऐसी कोई लिस्ट एग्जिस्ट करती हो जिसमें बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ का, बेहतरीन इदारों का नाम मौजूद हो, तो फिर इसके अलावा इससे हट के किसी जो रिमेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें फिर कौन एडमिशन लेना चाहे। आप तमाम लोगों ने ये चीज़ जहन में रखनी है कि हर किसी के लिए, हर स्टूडेंट के लिए उसके डिग्री प्रोग्राम और उसके एकेडमिक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग जो इदारा है, बेहतरीन इदारा, वो डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब यह है कि एक पर्सनलाइज्ड डिसीजन है जो आपने खुद लेना है। और खुद कैसे लेना है? जो पैरामीटर्स आपको मैं बता रहा हूं, इन पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए आप अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि आप अपने लिए एक बेहतरीन इदारा सेलेक्ट करें। सबसे पहले आपने देखना है कि आप किस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जो BS नर्सिंग करना चाहता है, या एक कैंडिडेट है जो BS CS करना चाहता है, या दूसरा या तीसरा कैंडिडेट है जो लॉ की डिग्री को कंटिन्यू करना चाहता है। अब इन तीनों डिग्री प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन इदारे की डेफिनेशन डिफरेंट होगी, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक से ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही होती हैं, और ये डिग्री प्रोग्राम मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में होते हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में होते हैं। एक यूनिवर्सिटी आपको सोशल साइंसेस के डिग्री प्रोग्राम भी ऑफर करती है, इसके साथ साथ आपको जो है वो नेचुरल साइंसेस के डिग्री प्रोग्राम भी ऑफर करती है, और इससे रिलेटेड और डिग्री प्रोग्राम्स भी वहाँ पर ऑफर हो रहे होते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं कि एक यूनिवर्सिटी जो सोशल साइंसेस ऑफर कर रही है वो सोशल साइंसेस में एक्सपर्टीज़ रखती हो। फॉर एन एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सिटी का नाम है ABC और उसके साथ लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर आप इस चीज़ से क्लियर देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसके नाम के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि साइंसेस पर और टेक्नोलॉजी पर इस यूनिवर्सिटी का, इसके डिग्री प्रोग्राम्स का फोकस है, और वो स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम जो साइंसेस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से ऑफर हो सकते हैं। अब सिर्फ नाम से ही आपने इंडिया नहीं लगाना, ये तो आपको एक इन्फ्रेंस दे रहा है। इसके बाद फिर आप मजीद डिटेल में स्टडी करेंगे, वो यूनिवर्सिटी कब बनी है, उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बारे में आप जो है वो पढ़ेंगे, और इसके अलावा अगर आपकी यूनिवर्सिटी वो करीब है तो आप उसको विजिट भी कर सकते हैं। अब जब आप पहली यूनिवर्सिटी को विजिट करेंगे तो हो सकता है चीज़ें आपको क्लियर ना हो, लेकिन मल्टीपल विजिट्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के आपको ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि वहाँ पर कैंपस लाइफ कैसी है, वहाँ पर स्टूडेंट्स को दी जाने वाली फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वहाँ का उस स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए जिसमें आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी कैसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे हैं। ये तमाम चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी के 1-2 विजिट्स के बाद क्लियर हो जाएंगी। और विजिट्स करना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप विजिट नहीं कर सकते तो आपके लिए जो सोशल मीडिया है ये एक बेहतरीन रिसोर्स एग्जिस्ट करता है। हर यूनिवर्सिटी के हवाले से मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर ग्रुप्स भी एग्जिस्ट करते हैं और वीडियोज़ भी एग्जिस्ट करती हैं जिनसे आप इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपने डिग्री प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपने 4 से 5 ऐसे इदारे सेलेक्ट करने हैं जो उस डिग्री प्रोग्राम के लिए बेहतरीन हो। किसी एक इदारे पे आपने रिलाई नहीं करना। 4 से 5 इदारे जब आप शॉर्टलिस्ट कर चुके हों उसके बाद आपने अपने स्कोर को मद्देनजर रखना है। अब फॉर एग्जांपल, आपने जो 5 इदारे सेलेक्ट कर लिए हैं उसमें 4 ऐसे इदारे हैं जिनका जो मेरिट है हर साल वो 950 से 1000 नंबरों के दरमियान जो है वो लाए करता है, जबकि आपका इंटरमीडिएट में जो स्कोर है वो 750 है या 800 है। अब ये 4 यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हों ये आपके लिए बेहतर यूनिवर्सिटीज़ नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा। अच्छा, अब मेरी हमेशा स्टूडेंट्स को ये सजेशन होती है कि आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करें, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त बनाएं और अपने आप को किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में फिट करने की कोशिश करें। ये यूनिवर्सिटीज़ जो है रिसोर्सेज में भी अच्छी होती हैं क्योंकि इनको गवर्नमेंट की बैकिंग हासिल होती है, और इसके अलावा यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपके लिए मोस्ट अफोर्डेबल भी होती हैं। आपके एक्सपेंसेस बहुत कम आते हैं और वो एक्सपेंसेस जो आप यहाँ से सेव करते हैं आप उनको
उनको अपनी पर्सनल ग्रोथ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब वो 4 इंस्टीट्यूट्स जो आपने 5 की फहरिस्त में देखे, अगर वहां पर मेरिट आपका नहीं बन रहा और जो 5वां इंस्टीट्यूट है वहां पर आपका मेरिट बन रहा है और वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, क्वालिटी एजुकेशन में चाहे वो 5वें नंबर पर आ रही है, लेकिन आपके स्कोर के अकॉर्डिंग वहां पर आपका एडमिशन पॉसिबल है, तो अब ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, इसको एडमिशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एक और चीज़ भी मद्देनजर रखनी है, वो ये कि आपका और उस यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस कितना है। फॉर एन एग्जांपल, आपके लिए ये अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी जो आपने ढूंढी है ये लाहौर में वाक़ है या इस्लामाबाद में वाक़ है और आपका ताल्लुक कराची से है, तो आपकी डिस्टेंस आपने देखना है कि कितना डिस्टेंस है। जिस इलाके में आप तालीम हासिल करने जा रहे हैं वहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो किस तरह के हैं। शहरों के लिहाज से एक्सपेंसेस वेरी करते हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। डिग्री प्रोग्राम्स जो है वो 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हुआ करते हैं और 4 साल एक बड़ा लंबा अरसा है। अगर एक बच्चा लाहौर से ट्रैवल करता है कराची की तरफ, अब वहाँ पर एक्सपेंसेस डिफरेंट होंगे। एक बच्चा कराची से इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल कर रहा है या इंटीरियर सिंध से या साउथ पंजाब से वो ट्रैवल कर रहा है इस्लामाबाद की तरफ, तो वहाँ पर एक्सपेंसेस काफ़ी डिफरेंट किस्म के होंगे। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि क्या ये डिस्टेंस जो आप तय करके जा रहे हैं ये वर्थ इट है और क्या आप इस चीज़ को अफोर्ड करते हैं। और इसके अलावा जब आपने प्राइवेट सेक्टर में किसी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करना है तो वहाँ पर उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर को और अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को भी देख लेना है। मैंने बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं जो इदारा सेलेक्ट कर लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कर लेते हैं, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर लेते हैं और फिर आप वहाँ पर 1 साल 2 साल लगाने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आप तो फीस पे नहीं कर पा रहे और आपको फिर पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती हैं। उसको करने के बावजूद भी स्टूडेंट्स जो है वो फीस नहीं पे कर पाते, लिहाजा उनका वक्त भी ज़ाया होता है, उनके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज भी ज़ाया होते हैं और उनको वो डिग्री प्रोग्राम क्विट करना पड़ता है जस्ट बिकॉज कि वो इतने फाइनेंशियली एबल नहीं होते। तो ये वो कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस पर आप अपने लिए एक इदारे को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि आप किस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद आपने देखना है कि उस डिग्री प्रोग्राम के लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। इसके बाद अब वो कैसे आप देखेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। उसके बाद आपने देखना है कि वो जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट की हैं, शॉर्ट लिस्ट की हैं, वहाँ पर मेरिट कितना है और जिस यूनिवर्सिटी के ऊपर आपका मेरिट बन रहा है, जिस यूनिवर्सिटी में आपके जो है वो सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा है, इस तरह की 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट करनी है। किसी एक यूनिवर्सिटी पर सोल डिपेंडेंट नहीं हो जाना कि यहाँ पर तो मेरा एडमिशन कन्फर्म है। बाज़ दफ़ा 1-2 नंबरों से बंदा रह जाता है। तो जब आप अपने लिए अपने स्कोर के अकॉर्डिंग एक बेहतरीन इदारा सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद अपने जोग्राफिक लोकेशन और यूनिवर्सिटी की लोकेशन को देखना है और फिर आपने अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज को भी मद्देनजर रखना है। और इन केस आपका जो स्कोर है वो इतना अच्छा नहीं है कि आप किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें, तो फिर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ तलाश करनी है जहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी हो, आपके करीब भी हो और इसके अलावा आपके लिए वो अफोर्डेबल भी हो। अगर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ आप अपने इलाकों से दूर ढूंढेंगे तो फिर अफोर्डेबिलिटी का जो फैक्टर है वो आपको मद्देनजर रखना है कि आया आप इसको अफोर्ड कर रहे हैं इतने लंबे अरसे के लिए, इतने डिस्टेंस पे, क्योंकि फ़ीस पे करना एक अलग चीज़ है। इसके अलावा जो डेली लाइफ एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी हॉस्टल फ़ीस, आपकी ट्रैवल फ़ीस, आपके फूड एक्सपेंसेस, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है बिकॉज ये आपका एक लाइफ लॉन्ग डिसीजन है। इसी डिसीजन की बेसिस पे आपकी सारी लाइफ, आपका प्रोफेशनल कैरियर शेप होना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। आपके जहन में कोई भी सवाल आ रहा है, कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को यूज़ करके आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। मज़ीद बरा अपने आप को अपने करियर के हवाले से, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के हवाले से या करियर सिलेक्शन के हवाले से आप अपडेटेड रखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन करें ताकि आप तमाम लोगों को बर वक्त हम अपडेटेड रख सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और इसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।